अवनी ने जब प्रिया का कटा हुआ हाथ देखा तो अवनी को रियलाइज हो गया कि जो कोई भी ये सब कर रहा है उसने शायद प्रिया को मार दिया है और अब उसकी बारी है। जो नोट प्रिया के हाथ में था वो पढ़कर अवनी जमीन पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, वो कहाँ जाए। तभी फ्रंट डोर की डोरबेल की आवाज सुनकर अवनी ने डोर की ओर देखा। शायद प्रिया की बहन घर वापस आ गई होगी। ये सोचकर अवनी उठी और भागते हुए डोर की ओर गई। वो दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उसे रियलाइज हुआ कि डोर बाहर से बंद था, ना कि अंदर से। वो डरते हुए डोर के पास गई और पीप होल से बाहर देखना चाहा। जो उसने बाहर देखा वो देखकर अवनी सूखे पत्तों से कांप गई। बाहर पीप होल पे एक स्टिकी नोट था जिसमें लिखा था, अवनी अवनी अवनी, तुम रोया मत करो, कुछ आंसू बचा के रखो, अभी तो काफी कुछ देखना है तुम्हें। अवनी ने हार मान ली थी। वो वहीं बैठ गई और बस अपनी मौत का इंतजार करने लगी। तभी एक आवाज ने उसका अपनी ओर ध्यान खींचा। वो आवाज प्रिया के बहन के फोन की थी जिसमें एक मैसेज आया था। अवनी ने फोन उठाया और देखा कि एक अननोन नंबर से किसी ने एक फोटो सेंड की थी। जब अवनी ने फोटो डाउनलोड की तो फोटो में एक और स्टिकी नोट था जिसमें लिखा था, चलो एक गेम खेलते हैं, अगर तुम गेम जीत गई तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अवनी वो मैसेज पढ़ सोचने लगी कि वो आदमी जो कोई भी है उसे देख रहा है। उसने डरते हुए एक बार फिर से उस फोन से अपने घर पे कॉल किया। लगता है तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहती अवनी। सामने से उसी आदमी की आवाज आई। उसने हंसते हुए कहा, चलो फिर तुम्हारी मर्जी, पर अपने घर वालों को एक आखिरी बार गुड बाय जरूर बोल देना। इतना कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। अवनी चिल्लाती रही, हेलो हेलो, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी फोन पे एक मैसेज आया जिसमें एक और फोटो थी। वो फोटो देख अवनी के हाथों से फोन ही गिर गया। उस फोटो में उसके दोनों भाई अपने रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे और कोई उनके पीछे हाथ में चाकू लिए खड़ा था। अवनी ने फोन उठाया और भागते हुए विंडो की ओर गई और जोर जोर से विंडो की ग्लास पे किक मारने लगी। वो बाहर आने जाने वालों को आवाज लगा रही थी, पर ना ही किसी का ध्यान उस पे गया और ना ही किसी ने उसकी आवाज सुनी। अवनी हर हाल में अपने फैमिली वालों को बचाना चाहती थी। उसने वो स्टैचू फिर से उठाया और विंडो की ओर फेंका। विंडो की ग्लास टूट गई। अवनी को जैसे यकीन नहीं हो रहा था। वो विंडो से बाहर आई और अपने घर की ओर भागने लगी। डरती संभलती वो अपने घर पहुंची तो देखा कि पूरा घर खाली था। ना तो उसकी मॉम उसे दिखाई दी, ना ही उसके भाई और ना ही उसकी मौसी। दिखाई दिया तो बस एक और स्टिकी नोट जिस पे लिखा था, तुमने आने में देर कर दी अवनी। अवनी वो नोट देखकर जम सी गई। वो घर से बाहर निकली और भागते हुए पुलिस स्टेशन की ओर गई। उसने पुलिस को सब बताया, उसके साथ जो कुछ भी हुआ और उसने प्रिया के घर जो कुछ भी देखा। अचानक वो रुकी और उसने प्रिया के बहन का फोन निकाला और वो आखिरी फोटो देखी जिसमें वो आदमी अपने हाथ में चाकू लिए उसके भाइयों के पीछे खड़ा था। अवनी ने फोटो ध्यान से देखी। उस आदमी के हाथों में जो टैटू था वो टैटू अवनी ने कहीं देखा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अवनी का हिस्ट्री टीचर था। चाहे स्कूल हो या स्कूल के बाहर,
वो उसे हर जगह फॉलो करता था। उसी ने अवनी को झूठ कहा था कि प्रिया के घर से कॉल आया था और वही था जो घरों में स्टिकी नोट्स लगा रहा था। अवनी पुलिस के साथ सीधा स्कूल पहुंची, पर पूरे स्कूल में उन्हें वो टीचर नहीं मिला। पुलिस ने स्कूल से उस टीचर का एड्रेस निकाला और वो लोग सीधा उसके घर चले गए। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, पर घर में कोई नहीं था। पुलिस बस घर से बाहर निकल ही रही थी कि उन्हें बेसमेंट से एक आवाज आई। पुलिस ने बेसमेंट का दरवाजा तोड़ा तो उन्होंने देखा कि पूरे रूम में चारों तरफ बस अवनी की फोटोज लगी हुई थी और नीचे जमीन पे बस खून ही खून था और 4 लोग जमीन पे बेहोश पड़े थे, जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे। वो अवनी की मॉम, उसके दोनों भाई और उसकी मौसी थी। उन सबको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और अवनी को पुलिस प्रोटेक्शन दी गई। पुलिस अभी भी हिस्ट्री टीचर और प्रिया की तलाश कर रहे हैं। अवनी और उसकी फैमिली ने वो सिटी छोड़ दी, पर आज भी अवनी को यही लगता है कि वो आदमी उसे देख रहा है और एक दिन वही आदमी उसे फिर से ढूंढ लेगा। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।